नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यानी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम यानी फ्रेंड्स यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में 6 नंबर का आता है, यानी फ्रेंड्स 6 अंक का आता है। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन समस्या या समाधान। यानी फ्रेंड्स, लॉकडाउन है जो समस्या है या समाधान है, इसका हम ये हमारे लिए समस्या बना था हमारे पूरा लॉकडाउन, या फ्रेंड्स ये हमारे लिए समाधान था। इस पर हम फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट रेडी हो जाइए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बगल में आए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, लिखते हैं कि हमारा एसए आखिरकार क्या है। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की क्लास 10th 12th व जितने भी अपर या लोअर क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अभी हाल में आया हुआ है फ्रेंड्स एसए यानी लॉकडाउन समस्या या समाधान। ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 110% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे 2022 के एग्जाम में व आगे के एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट देख लेते हैं कि हमारा एसए क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा निबंध होता है, निबंध में सबसे पहले क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स? तो निबंध में सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तावना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा प्रस्तावना क्या है। लॉकडाउन यानी फ्रेंड्स लॉकडाउन के बारे में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन यह मानव जात के इतिहास में पहली बार है। यानी फ्रेंड्स, जो लॉकडाउन है यह मानव जात यानी मानव का जो जात है इसके इतिहास में ये पहली बार है जहां पूरे देश में धारा 144 के तहत सबको घर में रहने की सलाह दी गई है। वही फ्रेंड्स, यानी कि जब 100 पहले ये हुआ था फ्रेंड्स कि जब जहां पर 100 धारा 144 के तहत सबको घर में रहने की सलाह दी गई थी। और फ्रेंड्स, ये सेकंड बार है कि लॉकडाउन के कारण ही सबको लॉकडाउन में भी सबको घर में रहने की सलाह दी जाती है। यानी फ्रेंड्स, सबको दी गई थी, ऐसा भी किया गया था। जैसा कि आप सभी भली बात जानते होंगे, तो यही बताया जा रहा है कि लॉकडाउन या मानव जात के इतिहास में पहली बार है जहां पूरे देश में धारा 144 के तहत सबको घर में रहने की सलाह दी गई है। यह इसलिए किया गया है, यानी फ्रेंड्स जो लॉकडाउन है यह इसलिए किया गया है क्योंकि एक ऐसे जानलेवा वायरस ने हमला बोल दिया कि पूरी दुनिया में लाखों लोग की जान चली गई है। यानी फ्रेंड्स, यह इसलिए किया गया क्योंकि फ्रेंड लॉकडाउन किस लिए किया गया? तो यह इसलिए किया गया क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसे जानलेवा वायरस ने हमला बोल दिया है कि पूरी दुनिया में लाखों लोग की जान चली गई है। यानी फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी जो मानव जात है उसकी जान चली जा रही है। यानी फ्रेंड्स, जान लगातार इसमें लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा क्या है, एक गंभीर वायरस है जिसके कारण से फ्रेंड्स लॉकडाउन को लगाया गया। और अब भी संक्रमण का खतरा बढ़ ही रहा है। यानी फ्रेंड्स, संक्रमण का खतरा अभी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ भारत देश में या कहीं किसी भी देश में पूर्ण रूप से मिटा नहीं है। और फ्रेंड्स, जो संक्रमण का खतरा वो लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन फिलहाल अब इस पे वैक्सीन आया तो फिलहाल इस पे कुछ कंट्रोल अब किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि और अब भी संक्रमण का खतरा बढ़ ही रहा है। कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सामाजिक दूरी। यदि फ्रेंड्स हम सामाजिक दूरी करेंगे तो हम हो सकता है कि कोरोना वायरस से बच सके। तो यही बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सामाजिक दूरी। यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलता है। यानी फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस का संक्रमण है यह जो संक्रमण है यह एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ही तेजी से फैलता है। भारत सरकार ने हिदायत दी है कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते से, यानी फ्रेंड्स जो हमारा पर्सनल रिश्ता है या कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल रिश्ता है उन दोनों रिश्तों से हर संभव में दूरी बनाए रखें। यानी फ्रेंड्स, जो इनसे दूरी है वो हम हर संभव में बनाए रखें, तभी हमें इस वायरस से मुक्ति मिल सकती है। यानी फ्रेंड्स, तभी हमें इस वायरस से मुक्ति मिल सकती है। भारत के सभी राज्यों में लोग घर पर रहकर सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत के सभी राज्यों में लोग जो हैं वो घर पर रहकर सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाए गए कोविड-19 टीके का प्रयोग अवश्य कर रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि साथ ही साथ जो उनके दिशा निर्देश हैं जो भारत सरकार के, उनका भी पालन कर रहे हैं। और उनके द्वारा जो चलाए गए अभियान यानी कि उनके द्वारा जो चलाया गया टीका है फ्रेंड्स उसका भी प्रयोग सदा के यानी प्रयोग उनका हमेशा कर रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, जितने भी कह सकते हैं कि जो नागरिक हैं भारत देश के उनसे भी इनका प्रयोग टीके का कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी है जो कोविड-19 का टीका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कुछ प्रस्तावना इस प्रकार से रहा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन के लाभ क्या है। यानी फ्रेंड्स, लॉकडाउन से हमारे लिए कुछ ना कुछ लाभ भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जान लेते हैं कि हमारा लॉकडाउन से लाभ क्या है। वो फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से क्या लाभ हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कार्यालय के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में यानी फ्रेंड्स जो हम रोज कार्य करते हैं उसी की जिंदगी में हमारा जो कार्यालय के कार्यों में यानी फ्रेंड्स जो हमारा ऑफिस का कार्य होता है हम उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका भी नहीं मिलता। पहले 21 दिनों के लॉकडाउन में हमें वो बेहतरीन पल मिले हैं जिसमें हम
अपने प्रियजनों के साथ वक्त व्यतीत किया। यानी फ्रेंड्स जब हमें स्टार्टिंग में जो हमारा लॉकडाउन हुआ था, जो फ्रेंड्स 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, उसमें फ्रेंड्स हमें वो बेहतरीन पल मिले हैं जिसमें फ्रेंड्स अपने प्रियजनों के साथ, यानी फ्रेंड्स जो हमारे घर के प्रियजन हैं या कोई भी प्रोफेशनल या जो पर्सनली जो रिश्ता है उन सभी के साथ फ्रेंड्स हम क्या है कि इतना अच्छा जो उनके साथ जो साथ है या वक्त है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने व्यतीत किया। जहां कुछ लोगों ने यूट्यूब से वीडियो देखकर भोजन बनाना सीखा, जहां फ्रेंड्स 21 दिन के लॉकडाउन में फ्रेंड्स कुछ लोगों ने यूट्यूब से वीडियो देखकर भोजन बनाना सीखा। कुछ लोगों ने घर पर परिवार संग अंताक्षरी खेला, यानी फ्रेंड्स जैसा कि जब काफी जहां पर लोग होते हैं वहां फ्रेंड्स कुछ ना कुछ गेमिंग चलता रहता है या कह सकते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वहीं फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने घर पर परिवार संग अंताक्षरी खेला, कुछ लोगों ने YouTube से वीडियो देखकर भोजन बनाना सीखा, कुछ ने मशहूर चलचित्र देखे, यानी फ्रेंड्स मशहूर चलचित्र कह सकते हैं कि कोई अच्छी सी मूवी आई हो जो बहुत ज्यादा फेमस मूवी हो तो उस मूवी को देखा, और कुछ लोगों ने वेब सीरीज को देखा, यानी वेब सीरीज जो आता है जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा, कह सकते हैं कि इस टाइप का जो धारावाहिक है आप उसे ही समझ लीजिए। तो एक कुछ लोगों ने वेब सीरीज को देखा। कुछ लोगों को जिन्हें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का अवसर नहीं मिलता था, लॉकडाउन के साथ ही यह सु अवसर भी उन्हें प्राप्त हुआ। ये फ्रेंड्स लॉकडाउन के लाभ थे, और फ्रेंड्स अभी बहुत सारे लाभ हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि बच्चों के साथ वीडियो गेम्स, यानी फ्रेंड्स कुछ लोगों ने बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेले, कुछ ने कैरम खेले, यानी कि कैरम जैसे खेलों का आनंद लिया। विद्यालय में छुट्टी होने के कारण घर बैठकर शिक्षकों ने, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहा है कि कुछ ने बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेले, कुछ ने कैरम खेले और उन सभी ने उस खेल का आनंद भी लिया। विद्यालय में छुट्टी होने के कारण घर बैठकर शिक्षकों ने, यानी फ्रेंड्स शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेज का सहारा लिया। यानी फ्रेंड्स की हमारी जो शिक्षा थी, शिक्षा नीति में कोई रुकावट नहीं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहा है कि कुछ लोगों ने, यानी कुछ शिक्षकों ने हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेज का सहारा लिया ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आए। ये फ्रेंड्स बताया जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बताया जा रहा है कि लोगों को लॉकडाउन के इन कुछ दिनों में अपने दिल में दबे शौक पूरा करने का मौका भी मिला। यानी फ्रेंड्स इसमें बताया जा रहा है कि लोगों को लॉकडाउन के इस कुछ दिनों में अपने दिल में जो दबे हुए शौक थे उनको पूरा करने का मौका भी मिला। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसका फायदा उठाया। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आम आदमी है उनसे लेकर और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको भी लेकर इन लोगों ने बहुत ज्यादा इस लॉकडाउन का फायदा उठाया। किसी ने वाद्य यंत्र बजाना सीखा, यानी फ्रेंड्स जो बजाने वाला गिटार या कुछ भी कह सकते हैं, जो वाद्य यंत्र जिससे आवाज निकलता है, तो किसी ने वाद्य यंत्र बजाना सीखा, किसी ने नृत्य सीखा और अभ्यास किया जो दैनिक जीवन में क्या था फ्रेंड्स असंभव है। तो ये फ्रेंड्स इन लोगों ने काफी लॉकडाउन का फायदा उठाया। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर और ज्यादा बताया जा रहा है कि लॉकडाउन रहने के कारण कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट भी आई है। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या हुआ कि लॉकडाउन रहने के कारण कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आई और संक्रमण फैलने का खतरा जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हुआ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों में कमी ना आए, इसलिए किराने के सामान, फल, सब्जी और दवाइयां बाजार में उपलब्ध रही। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों में कभी कमी ना हो, इसलिए हमारे किराने की दुकान, यानी फ्रेंड्स जो किराने के सामान है वो फल, सब्जी और जो दवाइयां है वो बाजार में बराबर मात्रा में यानी कि हमेशा क्या हो रही, उपलब्ध रही। लॉकडाउन में बड़े बड़े कारखानों और वाहनों का चलना भी निषेध हो गया। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि लॉकडाउन में बड़े बड़े कारखानों और जो वाहनों का चलना है वो भी क्या हो गया फ्रेंड्स, निषेध हो गया, जिसके कारण प्रदूषण की मात्रा में भी क्या आई फ्रेंड्स, कमी आई। यानी फ्रेंड्स जो प्रदूषण की मात्रा थी उसमें भी फ्रेंड्स काफी मात्रा में कमी आई। कल कारखानों का जो कचरा होता था जो बाहर नदी में या नालों में आदि के जल में क्या किया जाता था फ्रेंड्स, प्रवाहित किया जाता था, उस पर अब रोक लग गई। यानी फ्रेंड्स अब जब कारखाना ही नहीं चल रहा है तो उस पर यानी कि नदी जो कचरा है वो बाहर निकल ही नहीं, तो इसलिए फ्रेंड्स जो नदी या जो नाले हमारे प्रदूषित होते थे उन पर फ्रेंड्स अब रोक लग गई। अब वायु प्रदूषण में नियंत्रण आ चुका है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वायु प्रदूषण है फ्रेंड्स उसमें नियंत्रण आ चुका है। साथ ही साथ जल और ध्वनि प्रदूषण में भी गिरावट आई है। जैसे फ्रेंड्स जब वाहन चले नहीं तो फ्रेंड्स जो ध्वनि प्रदूषण वो भी नहीं हुआ, और फ्रेंड्स जब प्रॉपर मात्रा में कोई कंपनियां चली नहीं तो फ्रेंड्स उसमें जो जल का प्रदूषण होता था वो भी अब नहीं हुआ। तो यहीं पर फ्रेंड्स इसलिए बताया जा रहा है कि अब वायु प्रदूषण में भी नियंत्रण आ चुका है। साथ ही साथ जल और ध्वनि प्रदूषण में भी गिरावट आई है जो प्रकृति के लिए लाभदायक है। ये फ्रेंड्स सबसे लाभदायक यहाँ पर पॉइंट थे कि लॉकडाउन रहने के कारण कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आई। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ फ्रेंड्स की जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फ्रेंड्स इसमें भी काफी मात्रा में क्या हुआ, गिरावट हुआ। फ्रेंड्स हमारा जो वातावरण हुआ वो कैसा हुआ फ्रेंड्स, शुद्ध होता हुआ चला गया। अब फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि लॉकडाउन से आखिरकार हान क्या हुई, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ कुछ ना कुछ हान होता है तो वहीं फ्रेंड्स कुछ ना कुछ लाभ भी होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने लाभ सीखा। अब चलिए फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि हान यानी फ्रेंड्स लॉकडाउन से क्या क्या हान हुई। तो फ्रेंड्स हमारा लॉकडाउन से हाल कुछ इस प्रकार से है।
यानी फ्रेंड्स देखते हैं लॉकडाउन से हानि क्या है। तो फ्रेंड्स लॉकडाउन से हानि कुछ इस प्रकार से है कि बड़े बड़े कार्यालय कल कारखानों को बंद करने के कारण मजदूरों पर आफत आ गई। यानी फ्रेंड्स जो मजदूर वर्ग हैं, यानी फ्रेंड्स जो निम्न वर्ग के थे, जो मजदूरी से अपना कार्यभार करते थे, तो वहीं पर बताया जा रहा है कि बड़े बड़े कार्यालय कल कारखानों को बंद करने के कारण जो मजदूर थे फ्रेंड्स, जैसा कि भारत आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो फ्रेंड्स जो मजदूर थे उन पर क्या फ्रेंड्स आ गई, अब आफत आ गई। जो मजदूर दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन करते थे उनके घरों का चूल्हा जलना तक बंद हो गया है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो मजदूर दैनिक मजदूरी कर अपने जीवन का यापन करते थे उनके घरों का अब चूल्हा तक बनना बंद हो गया फ्रेंड्स, यानी चूल्हा तक जलना बंद हो गया है। बस्ती में लोग भूखे सो रहे हैं, यानी फ्रेंड्स जो बस्ती है उनमें मतलब जो लोग हैं वो भूखे सो रहे हैं। गरीब घरों पर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, यानी फ्रेंड्स जो गरीब घर हैं उन पर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। उनके पास घर लौटने तक की पैसे नहीं थे, यानी फ्रेंड्स जो लोग शहर में थे, बाहर थे, उनके पास अब घर लौटने तक के पैसे नहीं थे। देश में ऐसी परिस्थिति के कारण को समझते हुए देश की सरकार ने यानी प्रधानमंत्री राहत कोष से जरूरतमंद लोगों को सहायता करने का निर्णय लिया। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का निर्णय भी लिया। बहुत सारे लोगों ने भी आगे आकर मदद की। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनू सूद ने, अक्षय कुमार ने, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन सभी ने, या जितने भी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े हैं उन सभी ने फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमारे भारत देश को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। तो जैसा कि आप भली बात जानते होंगे तो बहुत सारे लोगों ने भी आकर मदद करना आरंभ कर दिया। लगभग सभी देशों के कारोबार को भारी क्षति हुई है। यानी फ्रेंड्स इससे कितना क्षति हुआ है, तो फ्रेंड्स लगभग जो सभी देश हैं उनसे इस कारोबार से, यानी फ्रेंड्स जो बड़े बड़े कार्यालय कारखाने जो बंद हुए हैं, इससे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्षति हुई है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आगे क्या है, इससे क्या हानि है और भी। फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़े बड़े कारखानों को बंद करने से उनको भयानक हानि सहन करनी पड़ी। यानी फ्रेंड्स जितने बड़े बड़े कारखाने थे उनको फ्रेंड्स जब बंद कर दिया गया तो उनसे फ्रेंड्स जो वहाँ के मालिक थे या फ्रेंड्स जो वहाँ के मैनेजर थे उनको काफी मात्रा में बहुत ज्यादा भयानक जो हानि है वो सहन करनी पड़ी है। बाकी व्यवसायियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। यानी फ्रेंड्स जितने और व्यवसायी थे, जो नॉर्मल व्यवसायी थे, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मिडिल या नॉर्मल थे, उन सभी को भी काफी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन से भारत को अनुमानतः 100 अरब डॉलर तक घाटा होने की आशंका है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर ये सबसे बड़ी हानि है फ्रेंड्स कि लॉकडाउन से भारत को अनुमानतः 100 अरब डॉलर तक घाटा होने की आशंका है। कितनी फ्रेंड्स, तो 100 अरब डॉलर तक घाटा होने की आशंका है। कोरोना वायरस से 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन रखना चाहती थी। यानी फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस से 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन रखना चाहती थी, किंतु अब 31 मई तक क्रमशः 4 चरणों में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, वह आगे भी बढ़ सकता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है उससे 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन रखना चाहती थी, किंतु यह अब बढ़ा दिया गया है और 31 मई तक कर दिया गया है। और फ्रेंड्स ये कितने चरणों में किया गया है, तो ये फ्रेंड्स 4 चरणों में किया गया है। ये फ्रेंड्स हमारा उसका लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बना रहता, तो ये फ्रेंड्स अब इसे आगे भी और बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर और इससे हानि बताया जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन के कारण घर में रहते हुए लोगों को मानसिक समस्या हो सकती है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन के कारण घर में रहते हुए जो लोग हैं उनको मानसिक समस्या हो सकती है। इससे छोटे बच्चों को काफी समस्या हुई है। यानी फ्रेंड्स जो इससे छोटे बच्चे हैं उनको फ्रेंड्स काफी समस्या हुई है, वो बाहर खेलने कूदने में असमर्थ है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि वो बाहर खेलने कूदने में असमर्थ हैं। कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इन सबसे बचने के लिए एक सबसे ही बहुत ही ज्यादा सरल उपाय है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काम काजों में लगाए रखें, जिससे यह सब ख्याल हमारे मस्तिष्क में ना आए। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन के कारण जितने भी जो लोग घर में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा मानसिक समस्या हो सकती है। छोटे बच्चे हैं जिन्हें बाहर खेलने कूदने की आदत थी उनको भी काफी समस्या हो सकती है, वो कई लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे एक अच्छा उपाय यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम काजों में लगाए रखें। और यह सब ख्याल जो है, यह सब जो टेंशन वाली बात है, ये सब हमारे मस्तिष्क पर काफ़ी, इस पर कोई जोर ना पड़े, इसलिए हम अपने आप को हमेशा कार्य में क्या करें फ्रेंड्स, लगाए रखें। अब चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने जो लॉकडाउन से हानि व लॉकडाउन से लाभ भी बता दिया, प्रस्तावना भी बता दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं उपसंहार के बारे में। यानी फ्रेंड्स की लॉकडाउन का उपसंहार क्या, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि उपसंहार क्या है।
फ्रेंड्स हमारा उपसंहार कुछ इस प्रकार से है कि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर 4 चरणों में 31 मई तक बढ़ा दी है। वह आगे भी बढ़ सकता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन करने की घोषणा की थी, लेकिन संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर 4 चरणों में 31 मई तक बढ़ा दी है। वह आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर और फ्रेंड्स बताया जा रहा है उपसंहार में कि इनके निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यानी फ्रेंड्स जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनका पालन करना हमारा बहुत ही ज्यादा धर्म और कर्तव्य है, ताकि शीघ्र यानी शीघ्र ही और शीघ्र से ज्यादा भी शीघ्र इस जानलेवा महामारी से मुक्ति मिल सके। यानी फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस है इससे मुक्ति मिल सके, तभी हम और हमारी सरकार सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। यहाँ पर फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा अच्छा कोटेशन है कि जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। घर पर रहकर ही हम इस महामारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स यदि हम लॉकडाउन का नियम का पालन करेंगे, घर पर ही रहेंगे, तो फ्रेंड्स इस जो महामारी है यानी फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस है इससे हमें नियंत्रण क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मिल सकता है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने लॉकडाउन समस्या या समाधान जो फ्रेंड्स ऐसे यानी फ्रेंड्स जो निबंध बताया है ये फ्रेंड्स आप आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। ये फ्रेंड्स क्लास 10th और 12th वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। मैंने फ्रेंड्स कोरोना वायरस से जो संबंधित कोरोना वायरस का जो फ्रेंड्स निबंध था जो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको भी फ्रेंड्स बता दिया है। ये फ्रेंड्स आप सभी ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। वहां पर वो फ्रेंड्स वो क्रम वाइज बहुत सारे जो ऐसे हैं वो लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।